चैनल का अधीश। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, आज है साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर एंड आज का डे है सैटरडे। तो संडे को शुरू होने वाला है पहला दिन 2023 का। ओके, वेरी अर्ली हैप्पी न्यू ईयर। ओके, तो चलो हम देखते हैं आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, तो हमने ये 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। टैरो है, फिर हमारे साथ ये है ओरेकल एंड ये है ट्विन फ्लेम ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, हम करते हैं शफलिंग विद द कार्ड्स एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं भी हमें क्या रीडिंग मिलता है। ये आ गया फर्स्ट कार्ड और देखते हैं ऐसे हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं एंड हम क्या अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सेकेंड, थर्ड, ओके, ये आ गया फोर्थ, फिफ्थ एंड एक और लेते हैं जो कि है 6। ठीक है, तो ये 6 कार्ड हमें मिले हैं। मैं रखता हूँ यहाँ पे एक कार्ड, हाउ यू कुड सी दैट। ओके, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ एंड ये है 6। ठीक है, आई होप यू कुड सी ऑल द 6 कार्ड्स ओवर हियर। तो ये जो 6 कार्ड्स हैं वो क्या बयां कर रहे हैं, हम चलो अंडरस्टैंड करते हैं। भाई जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है डेथ, तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, फोर्थ कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, फिफ्थ कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 कार्ड है 6 ऑफ कप्स। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे साइंस देखने हैं तो भाई अर्थ साइन है यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कप्स है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, तो सिर्फ 2 ही साइंस हमें यहाँ पे दिखे हैं, लेकिन जिनको लग रहा है कि सिर्फ 2 ही यहाँ पे साइंस आ गए हैं तो ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं डेथ तो यहाँ पे स्कॉर्पियो स्पेसिफिकली आ गया है एंड अगर हम यहाँ पे लिखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून तो व्हील ऑफ फॉर्चून में सारे साइंस आ जाते हैं। ठीक है, सो अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैंने बता दिया। बाकी हम अगर इन कार्ड्स को देखते हैं सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड। देखो मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ठीक है, बैलेंसिंग समथिंग। बैलेंस जैसे कि हमें यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, बैलेंसिंग चल रहा है, लेकिन बैलेंसिंग कैसे होगा। ठीक है, सो एट द एंड हमें दिख रहा है कार्ड जो कि 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगर आप दोनों एक्सचेंज करते हो एनर्जीज, अगर आप दोनों स्पेंड करते हो सम टाइम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए। 31 दिसंबर सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए नहीं होता, बल्कि जब हम कहते हैं कि हम नए साल के नए प्रपोजिशंस बनाएंगे कि हमें जिम जाना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें और पैसा कमाना है, जो भी चीज़ें हैं हमें बहुत मेहनत करनी है, तो उसके अलावा एक चीज़ होती है कि क्या आपने खुद का इंट्रोस्पेक्शन किया है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये बेस्ट पर्सन है तो क्यों है, अगर इनमें कुछ खामी है तो क्यों है, तो जब आपको इन क्यों का जवाब मिल जाएगा तो आप कहोगे कि हाँ भाई अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ। ओके, तो वो बात यहाँ पे इनकी तरफ से हमें दिखाई देती है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि दोनों मिलके कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं, देखो अगर डायरेक्टली आपने उनके ऊपर प्रहार कर दिया कि आपकी ये बात गलत है वो बात गलत है तो कोई भी इंसान का ईगो तो डेफिनेटली हर्ट होगा। तो यहाँ पे ये पर्सन क्या कह रहा है कि एक्सचेंज करते हैं हल्का हल्का, जानते हैं रिगार्डिंग यू, जानते हैं रिगार्डिंग देम। जैसे कि मे बी आप शायद ड्रिंक करते हो, ये ड्रिंक नहीं करते, या फिर ये ड्रिंक करते हो और आप ड्रिंक नहीं करते और अब तक आपको ये बात नहीं पता है। ऑल ऑफ अ सडन अगर इन्होंने आपको कहीं पार्टी में लेके गए और वहाँ पे आपको ड्रिंक प्रेजेंट कर दिया, वहाँ पे सभी लोग ऐसे हैं, सो क्या हालत हो जाएगी आपकी। तो जस्ट इमेजिन। तो ऐसी चीज़ें एकदम से आने से पहले इंपॉर्टेंट है आप दोनों एक दूसरे के बारे में समझें। व्हील ऑफ फॉर्चून हम कह सकते हैं कि भाई आने वाले नए साल का अंदेशा हमें यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि काफ़ी सारे वाइटल चेंजेस होने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से अगर कोई व्यक्ति किसी ब्रेकअप से गुजर रहा है, फिर किसी को लग रहा है कि भाई हाँ ब्रेकअप अभी हो भी सकता है, मैंने कुछ कह दिया वो भी मुझसे ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो व्हील ऑफ फॉर्चून क्या करेगा वो हमें आने वाले पलों में देखने को मिलेगा। लेकिन काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ। क्वीन ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, तो हाँ यहाँ पे हमें इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इमोशनल दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि जो हम कहते हैं ना कि फ्रेंडलीनेस जो है वो ज़्यादा हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अगर यहाँ पे किंग होता तो वो इमोशंस को होल्ड करता है, लेकिन क्वीन जो है वो इमोशंस को अपने दिल से कैरी करती है। तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर ये पर्सन फेमिनाइन है, कोई फीमेल पर्सन है, तो हाँ ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन चुकी हैं। और अगर ये मेल पर्सन है तभी वो आपके बारे में सोच रहा है,
कि क्या इन्होंने आपके साथ गलत किया, क्या इन्होंने आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, जो इन्होंने वादे किए थे क्या उन्होंने निभाए नहीं निभाए, ये सब चीज़ें चल रही हैं। 8 ऑफ पेंटिकल से तो यहाँ पे इनकी अंडरस्टैंडिंग दिख रही है कि इनको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है, ठीक है। तो हम कह सकते कि अगर इनका जो ख्याल है कि भाई मुझे मेरा दिन ये इस तरह से गुजारना है, दोस्तों के साथ दोपहर की टी पार्टी कर दी, ये गए वो गए, नए गैजेट खरीदे, तो यहाँ पे कोई भी इनको इंटरफेरेंस ना करे, वो चीज़ है यहाँ पे। जैसे कि चींटी लाइन में लगती है एंड काम करे, तो वैसे ही ये पर्सन काम करना चाहता है, वहाँ पे इनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। हालांकि जो डेथ का कार्ड हमें यहाँ पे दिखा है वो है स्कॉर्पियो, एंड ये स्कॉर्पियो बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है कि हाँ चेंजेस तो है भाई, लेकिन चेंजेस किस में हैं। 2 तरीके होते हैं, एक तो भाई ज़िंदगी में चेंजेस आने ही वाले हैं, फिर चाहे आप उन्हें एक्सपेक्ट करो या ना करो, एंड दूसरी बात होती है कि खुद से चेंजेस करना। तो यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन खुद से चेंज नहीं करना चाहता, ज़िंदगी ही चेंजेस और चैलेंजेस से भरी है, ऐसा इस पर्सन को शायद लग रहा है। अब देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट, ठीक है। एंड चलो भाई, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं, देखते हैं 4 कार्ड से क्या रीडिंग मिलता है। जो पहला कार्ड है वो है ग्रीफ, एज यू कैन सी। सेकंड कार्ड है कन्फ्यूजन, थर्ड कार्ड है क्रिएशन, एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है पैशन। तो जिनको लग रहा था कि वॉन्ट्स नहीं आया, पैशन, ये वॉन्ट्स का ही क्रिएशन है हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो 4 कार्ड आ गए हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमें। देखो ये पर्सन जो है वो किसी भी हालत में कंफ्यूज अवस्था में रहना नहीं चाहता। हाँ, हो सकता है कि पहले इम्बैलेंस्ड हो या फिर पिछले कुछ दिनों में आपको इनकी भाषा समझ में ना आई हो कि क्या इनको रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, कि वापस से फ्रेंड बनना चाहते हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं और आपके साथ रोमांटिक समय बिताना चाहते हैं, लेकिन कुछ क्लियर अगर नहीं कर रहे हैं तो हाँ ये उनका पास्ट हमें लग रहा है, लेकिन प्रेजेंट में कुछ चीज़ें अलग हो गई हैं। अब जो एक चीज़ है वो है ग्रीफ। ग्रीफ के साथ आता है पैशन एंड क्रिएशन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि ये पर्सन कुछ हालात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड किसी किसी के लाइफ में हालात बेकाबू हो गए हैं, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे या तो पैसों की चीज़ें पैसों के कारण कुछ चीज़ें होने लगी हैं, या फिर फैमिली में कुछ इश्यूज हो गए हैं। अब तक अगर आप उनके फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो आप उनके फैमिली को डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर सकते। अगर उनको लगा तो आपके साथ वो बातें शेयर करेंगे, वरना फिर ये बातें अपने तक एंड अपने फ्रेंड्स तक रखेंगे। तो ग्रीफ हमें वो चीज़ दिखाता है, अगर पास में इनका कहीं पे दिल टूट गया था और अगर इन्होंने किसी की पोस्ट पढ़ी जो अभी उनके एक्चुअल में एक्स बन चुके हैं कि भाई वो भी कहीं पे जा रहे हैं घूमने के लिए, या फिर उनकी मैरिज है, तो भी ये पेन, ये दर्द वो महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे में मेरे हिसाब से आपको इनको अकेला छोटा चाहिए। जब इनका ये दर्द पूरा होगा, जिनके भी साथ ऐसा हो रहा है, तभी वापस से आ जाएंगे। जो 2 कार्ड बचे हैं वो है क्रिएशन एंड पैशन। तो हाँ, ये पर्सन पैशनेट तो है, एंड पैशन की ये फीलिंग है कि यहाँ पे आपके साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, एंड वो ऐसा समय होगा जहाँ पे द पर्सन वांट टू बी विथ यू। रोमांस भी यहाँ पे हो सकता है, एंड रोमांस के साथ साथ इरोटिक चीज़ें भी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें कैसे आगे जाएंगी, या फिर ये चीज़ें सिर्फ रोमांस तक रहेंगी, या फिर आप इनके सिर्फ फ्रेंड्स बन के रहेंगे, वो सारी चीज़ें आपके अप्रोच के ऊपर डिपेंड है। क्रिएशन इज़ द काइंड ऑफ थिंग। तो क्रिएशन में मेरे हिसाब से ये पर्सन आपसे कुछ उम्मीदें आके रखा है कि अगर ये खुद से अप्रोच नहीं करते किसी वजह से, तो आप इनकी तरफ अप्रोच करो। आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे बातें कर सकते हैं, आप खुद भी आपके दिल में क्या इच्छा है वो जाहिर कर सकते हैं, ताकि इनको एक्सप्रेस ना कर पाए, ना करना पड़े, एंड ये डायरेक्टली आपके थ्रू ही कन्विंस हो जाए। ये भी उनका एक अप्रोच हो सकता है, मतलब कि भाई मैंने तो नहीं बोला कि यू शुड कम टू मी, आप आए, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग है एंड आप मुझे बहुत चाहते हैं, वो चीज़ यहाँ पे हमें इनकी तरफ से दिख रही है। चलो और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ओके, तो ये सारे कार्ड्स आ गए हैं, लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड है वो है टेक रेस्ट। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है न्यू अपॉर्चुनिटी। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एडवेंचर अवेट्स। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है टेक अ स्टेप बैक, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है यू आर बीइंग गाइडेड, ठीक है। आई थिंक ये उनकी मन की अवस्था है, और ये इसमें से कौन सी अवस्था कब फील करेंगे
वो तो देखने लायक बात हो सकती है। अगर आप इस तरह से जाएं तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये ऐसे चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2-2 घंटे बाद, जैसे कि सुबह 6 बजे ये, फिर 8 बजे, 10 बजे, 12, 2 बजे। ये डिपेंड होता है कि वो किस बजे किस वक्त उठते हैं। एंड लाइकवाइज किसी किसी लिए ये चीज़ें बहुत ही जल्दी हो सकती है और कोई व्यक्ति इसमें से सिर्फ एक ही चीज़ एक्सपेक्ट कर सकता है। तो हाँ, कहीं कहीं पर जैसे कि टेक अ स्टेप बैक है, तो अगर उनको लग रहा है कि ये जल्दबाजी कर रहे हैं, फिर अगर आपसे उनको कंफर्मेशन नहीं मिला है कि आप भी उनके लिए वेट कर रहे हैं या फिर आपके दिल में उनके लिए कुछ हैं, तो ये एक कदम पीछे हट सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पे उनको लग रहा है कि आपका वेट करना ही उनके लिए उचित होगा। जैसे मैंने कहा ना, हमें ओरेकल में पता चला क्रिएशन में कि आप खुद ही उनसे कनेक्ट करें, तो वो चीज़ यहाँ पे आती हैं। एक्सपेक्ट करें कि आप ही उनको कॉल करें, आप उनको बुलाएं एंड तब ये एंट्री कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपकी तरफ से कोई भी इनविटेशन इनको नहीं आता या फिर आपकी तरफ से बात आगे नहीं बढ़ती, अगर आप अपने सिर्फ एक्स का इंतज़ार करें और वो अगर एक्स खुद ही आगे नहीं आ रहा है, तो शायद वो नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। टैरो में हमें कार्ड आ गया था व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप चाहे या ना चाहे, इनकी ज़िंदगी में नई शुरुआत हो भी सकती है। हालांकि शुरुआत होने के बाद उसका क्या असर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हम अभी नहीं कह सकते। कुछ लोग जो है वो टेक रहे हैं कि भाई मुझे कुछ भी नहीं करना, ना तो मुझे किसी से बात करनी है, ना तो आगे बढ़ना है, ये चीज़ें भी कर सकती हैं। एंड जो हमें फाइनल कार्ड मिला है वो है यू आर बीइंग गाइडेड। तो यहाँ पे मे बी एक पर्सन किसी को फॉलो भी कर सकते हैं, लाइक उनके फ्रेंड्स या फिर जिनसे वो हमेशा एडवाइस लेते हैं, ताकि वो पर्सन इनको कुछ बताए जो ये फॉलो कर सके। इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।